मैं सुदर्शन न्यूज़ के इस धर्म शुद्धि अभियान का पूर्ण तरह से मैं समर्थन करता हूं। ऐसा होना ही चाहिए। मैं सुदर्शन न्यूज़ के इस धर्म शुद्धि अभियान का पूर्ण तरह से मैं समर्थन करता हूं। ऐसा होना ही चाहिए। मित्रों, ये विश्व का पहला ऐसा घटनाक्रम होगा कि किसी चैनल ने घोषित किया और उसके पास 323 वीडियो आए। उनमें से 316 लोगों ने ये कहा कि हमसे गलती हुई या ये कहा कि हमारा कहने का आशय ये नहीं था, और उन्होंने वचन दिया कि हम अब दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि जो कुछ बड़े नाम हैं, वो तथाकथित बड़े नाम या सच में बड़े नाम, क्योंकि मेरे नाम है, मैं उनको मानता हूं, वो अभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। वास्तवता देखा जाए तो संत ने तो अपने भक्तों की बात माननी चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए आज भी मेरे पास कई फोन आए, खास करके देश के जाने माने उन लोगों ने फोन किए, फोन पे कहा कि सुरेश जी उन्होंने कहा इसलिए फोन कर रहा हूं, बाकी आपको जो करना है करिए। क्योंकि उनको पता है कि सुदर्शन का ये मीडिया मंदिर, ये मीडिया का दुकान नहीं, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए, परम वैभवे तुम्हें तस्व राष्ट्रम के संकल्प के साथ शुरू हुआ है, जिसका स्लोगन है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और अब मेरा धर्म के आधार पर ही ये देश नंबर 1 बन सकता है। मैं धर्म की खिचड़ी करके इस देश को नहीं बना सकता, क्योंकि दुनिया का कोई देश खिचड़ी से नहीं बना है। ये मेरी धारणा है, मान्यता है, और मेरे पास उसके सबूत है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं, कि फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। अली जितने तुम्हारे हैं, अली उतने हमारे हैं, कि फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा। फासले सदियों के एक लम्हे में गुजर जाते, अगर दिल मिला लेते सिर्फ हाथ मिलाने वाले। अगर दिल जुड़ जाता, बाहर से तो सब हाथ मिलाए बैठे भैया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना, तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुक बंदी की मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में
और तू कहता है कि जनाब जी हिंदू भी जनाब हम जन्नत दोजख के फैसले नहीं कर सकते, तूने तो नहीं करने ना, तो अल्लाह रसूल ने फरमाने हैं फैसले, ना मौलवियों ने करने हैं, लेकिन अल्लाह रसूल ने तो फैसले फरमा दिए कि जन्नत में ये जाएंगे और जहन्नम में ये जाएंगे। तो आप गले लगाइए या कुछ भी करिए, आपका क्या करना है उधर से तय है। मैं दर्शकों को कह रहा हूं, और खास करके जो लोग अभी भी अल्लाह मौला के नारे लगा रहे हैं और इस्लाम संक्रमित हिंदू धर्म को परोसने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके भक्तों को भी हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आपने धर्म का इतना श्रवण किया है तो आप प्रणाम के पात्र हैं। मेरा आपके गुरु से कोई द्वेष नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अनादर नहीं है। मैं आपको पूछता हूं कि एक तरफ ऐसी भीड़ है जो अपने धर्माचार्यों ने बताई हुई बात के आधार पर गले काटने को आमदा है, और एक तरफ आपके गुरु 100 करोड़ हिंदू को बकरा मेमना बना रहे हैं। ओ उनको सच्चा धर्म या सच्चा दुश्मनों की योजना नहीं बता रहे हैं। तो आपका क्या होगा, हिंदू समाज का क्या होगा, इस धर्म संस्कृति और अंतिमतः आपके मेरे प्यारे इस हिंदुस्तान का क्या होगा, आप क्यों नहीं बताते उनको। मैं आज अपील करता हूं, और इस अपील का मैं कल परिणाम भी देखूंगा कि कौन सा गुरु अपने कौन चेलों का, शिष्यों का, अनुयायियों का, समर्थकों का कितना सुनता है। क्योंकि मेरे पास मुरारी बापूजी के भी भक्तों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुरेश जी आपने तो कुछ भी गलत नहीं कहा, आखिर बापूजी ने इतने दशकों तक मुसलमानों को गले लगाने का जो प्रयास किया वो किसी स्टेज पर विफल होकर स्वीकार करने में क्या हर्ज है। तो मित्रों, बापूजी तो मेरी बात नहीं मान रहे, आप बताइए, आपके पास 24 घंटे का समय है, शायद आपकी बात का परिणाम हो। हमारे बापूजी संक्रमित होकर जो उधर चले गए हैं, जो भाईचारे का बुखार आया हुआ है, हमारे प्रेम से, हमारे आग्रह से शायद उसमें कोई बदलाव आ जाए। हम हमारे बापूजी को खोना नहीं चाहते, और हम उनके द्वारा ऐसा उपदेश समाज को, धर्म को देना नहीं चाहते जो कि समय संगत नहीं है। जो उपदेश मेरी शक्ति को या मेरे शत्रुबोध को खत्म करे, ऐसा उपदेश हम उनसे नहीं दिलवाना चाहते। एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो मैं टीवी के सामने बैठे तमाम मेरे भाई बहनों को कहूंगा कि ये वीडियो जरूर देखिए। यह हमारे आंदोलन का एक और यश है। बड़ा नाम है, युवा है, इनके पास बहुत संभावना है। इनकी गलती बहुत जल्दी ध्यान में आ गई। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा महाराज जी आप हमारे लिए सम्माननीय हैं, अब वीडियो बनाकर भेजिए। उन्होंने वीडियो भेजा है। मैं आपके सामने चिन्मयानंद बापू का ये वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए। सभी संत महापुरुषों को, सभी धर्मानुरागी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जय सिया राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई। जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है, इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूँ, सनातन धर्म के पग पर चलने वाला हूँ। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है, और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। जय श्री राम। और साथ ही मैं सुदर्शन न्यूज़ के इस धर्म शुद्धि अभियान का पूर्ण तरह से मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा होना ही चाहिए। मैं सुदर्शन न्यूज़ के इस धर्म शुद्धि अभियान का पूर्ण तरह से मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा होना ही चाहिए। टीवी के सामने वाले लोगों को कहता हूं कि आप खड़े होइए टीवी के सामने। हमारा पूरा न्यूज़ रूम, प्रोडक्शन के लोग सब खड़े हुए, मैं तो खड़ा होके ही शो कर रहा हूँ, मैं ताली बजा रहा हूँ। बापूजी, ये युवा बापू तो मान गए, स्वीकार किया उन्होंने, अभिनंदन है उनका और बहुत हृदय से धन्यवाद है। कोई अहम नहीं रखा, उनके ध्यान में आ गया कि हमारी बातें आदर्शवाद के आधार थी, ये समय संगत नहीं है। हमने जो देखा है और जो बोल रहे हैं
इसमें वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। तो उन्होंने ये वीडियो बनाकर भेजा है, उन्होंने आश्वासन दिया है, वचन दिया है, संकल्प किया है कि अब उनके मंच से दोबारा ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं बचे हुए लोगों को भी आशा करता हूं कि वो भी वीडियो बनाकर भेजे। इसमें आपका कोई कमी बात नहीं है, कोई कमीपन नहीं है, इसमें आप झुक नहीं रहे हैं। आपको झुकाना, ऐसी बात करना मेरे लिए मूर्खता होगी। आप तो मेरे धर्म के मान्यवर है, आप तो लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। आपको झुकने के लिए नहीं, बस समझने के लिए कह रहा हूं, गलती आपकी नहीं है। इस देश के राजनीति ने समाज में ऐसा वातावरण तैयार किया है कि उनको बार बार देश के बड़े बड़े लोग जब इस भाईचारे के जिहाद के भांग में भूल जाते हैं, तो फिर युवा संतों की क्या गलती है?